बांग्लादेश के रोने की आवाजें अब बहुत जोर से आ रही हैं। कह रहे हैं फेक फील्डिंग कर दी है यहां पे विराट कोहली ने। कमाल कर रहे हो भाई। फेक फील्डिंग होता क्या है भाई, पहले मेरे को ये बताओ। फेक फील्डिंग में बताएंगे और ऐसी फेक बांग्लादेश टीम जो है अपने आप को क्रिकेट टीम समझती है, इनके भी सारे बारे बताएंगे आपको इसी वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं, मैं नहीं बोल दिया ओके। तो भाई मैच जो चल रहा था वो बांग्लादेश के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था जब शुरू हुआ। हाँ। लेकिन उसके बाद लिटन दास जो मार रहे थे बारिश आई। हाँ। और उनके जो है पूरे किए कराए पे पानी फिर गया, क्योंकि वहां पर केएल राहुल साहब जिन पे हम इतने ताने कसे जा रहे थे, कड़वी कड़वी बातें बोले जा रहे थे। कड़वी कह रहे हो? वो अच्छा, भ से भालू और ख से कड़वी। ठीक है। दिक्कत ये हुई थी कि भैया जब बॉल गई थी डीप में तो वहां पे बॉल पकड़ी थी अर्शदीप सिंह ने। ठीक है जी। अब अर्शदीप सिंह ने बॉल पकड़ के जो है कीपर एंड पे थ्रो कर दी थी ऑलरेडी। लेकिन अब विराट कोहली बीच में खड़े थे। आमतौर पर क्या होता है कि अर्शदीप, क्योंकि वो कंफर्टेबली अपने 2 रन जो है पूरे कर चुके थे, तीसरा लेने का कोई स्कोप नहीं था, बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी भैया इस ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पे विराट कोहली को लग रहा था शायद रिले थ्रो आएगी। विराट कोहली बीच में खड़े थे कि अर्शदीप जो है बॉल फेंकेंगे विराट को, विराट फेंकेंगे यहां पे कीपर को। लेकिन विराट को जैसे उन्होंने देखा कि यार बॉल तो मेरे ऊपर से निकल गई है, वो तैयार खड़े थे ऐसे फेंकने को, तो उन्होंने जो है दूसरी तरफ ऐसे इशारा कर दिया। हाथ घुमाने वाली बात होती है, और लेकिन काफी बार करते हैं विराट कोहली, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे हमने पहली बार भी देखा है। और ये फेक कैसे हुआ यार? ये फेक फील्डिंग नहीं थी, इनको समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये हुई है कि ऐसे जीता हुआ मैच हारे हैं ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हार का ठीक है ना, कहां फोड़े, कहीं तो फोड़े, क्योंकि खुद तो फूट चुके हैं। ठीक है, बुरी तरह से फूट चुके हैं। यहां पे जब ये फेक फील्डिंग वाली जो बात आई ना कि नहीं ऐसी हवा में दिखा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन को, ऐसे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं यार। मतलब आप ये समझते हो कि आपके बैट्समैन जो है इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि इन चीजों से मतलब गली क्रिकेट चल रहा है यार, कोई डोमेस्टिक चल रहा है, मतलब डोमेस्टिक भी चल रहा है इनका तो भी मैं मानूं, ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। अरे लेकिन उनकी टीम तो डोमेस्टिक की तरह खेलती है ना। यार वो तो तकलीफ है बांग्लादेश वालों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, तुम्हें हारना तो था ही, ये तो लिखा हुआ था ऊपर से। हाँ, मतलब ये लिखवा के वैसे पूरी तरीके से लिखवा के आए थे कि नहीं आज तो हम जीतेंगे, लेकिन फिर ये ऐसा कुछ बीच में कर जाते हैं कि 1 विकेट गई और उसके बाद जाती गई, जो अचीवेबल टारगेट 151 का दिख रहा था वो अचानक छू मंतर होकर गायब हो गया। बिल्कुल। अब फेक फील्डिंग के ऊपर आते हैं कि यार ये फेक फील्डिंग होती क्या है। तो फेक फील्डिंग के ऊपर भैया जो है ये कि अगर आप किसी बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो है गलत है। इस तरीके से कि जैसे आपको अगर संगाकारा का भी पुराने का याद होगा कि उनके साथ भी इस तरीके से किया गया था, और वहां पे फेक फील्डिंग जो है करके उनको कंफ्यूज करके उनको अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करी जा रही थी। इसके ऊपर लॉ क्या है क्रिकेट का, वो भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, बांग्लादेश वालों के लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा, इंग्लिश में है, बट पूरी कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। बांग्लादेश हमसे बांग्ला हो नहीं पाएगा। इट इज अनफेयर फॉर एनी फील्डर विलफुली टू अटेम्प्ट बाय वर्ड और एक्शन टू डिस्ट्रैक्ट, डिसीव और ऑब्स्ट्रक्ट ईदर बैटर आफ्टर द स्ट्राइकर हैज रिसीव्ड द बॉल. It is for either one of the umpires to decide whether any distraction, deception or obstruction is willful or not. अब इसका तात्पर्य क्या है? ओहो, कवि कहना चाहते हैं। अरे कवि की बात नहीं है भाई। अच्छा, बाकी गेम में रूल्स होते हैं, यहाँ लॉज होते हैं, क्रिकेट में लॉज होते हैं, तो आप इनसे हट नहीं सकते हो। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई अनफेयर तरीके से, मतलब चीटिंग करने के तरीके से, जो आप बार बार बोले जा रहे हो विराट कोहली इज चीटर, विराट कोहली इज चीटर, विराट कोहली इज अंपायर, अंपायर इज विराट कोहली, मतलब ये बात बनती नहीं है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई जानबूझकर ऐसी चीटिंग करने की अटेम्प्ट करता है, बैट्समैन जो है उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो वो गलत है, उसके ऊपर पेनल्टी मिलेगी। और यहां पर मेन बात यह है कि अगर अंपायर वहां पे खड़े हैं तो ये वहां पर वो देखेंगे कि ये विलफुली, यानी कि जानबूझकर किया गया कोई काम है फील्डर के द्वारा कि भैया बैट्समैन को खराब उनको करना है, उनको कंफ्यूज करना है या नहीं करना। ये ऑन फील्ड अंपायर के हाथ में, जब अंपायर के हाथ में है कि जब अंपायर उसका फैसला करेगा कि वो गलत था या वो गलत नहीं था, तो अंपायर पे रहने दो ना भाई। देखो, 2 चीजें यहां पे, 2 वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए। एक तो है विलफुल, यानी कि जानबूझकर, वो किया या नहीं किया, कौन भापेगा? अंपायर। और दूसरा है कि बैट्समैन को कंफ्यूज करना। भाई वो तो रन पूरा कर चुके थे, अब किसको कंफ्यूज करेंगे? थ्रो आ चुकी थी, अब किसको कंफ्यूज करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि भाई बॉल पीछे चली गई है, भाई वहीं पे रुक के ऐसे कोशिश कर रहा है कि नहीं अभी मैं फेंक दूंगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंगल लेना है, डबल नहीं लेना, वरना आउट हो जाएंगे, और उसकी वजह से तुम मैच हार गए। हाँ यार, ये कैसी बात हुई यार, थोड़ा हार मान लो ना यार। मतलब हर बार क्यों बहाना डालते हो कि भाई धोनी ने गलत आउट किया था, इसने गलत आउट किया, केएल राहुल ने जब मारी तो मैदान गीला था, बारिश पे, किस पे डालोगे यार? ठीकरा
ठीक रहा, ये ठीक रहा, ये ठीक नहीं रहा तुम्हारे लिए, ये ठीक रहा, ये बहुत गंदा रहा तुम्हारे लिए। नहीं, सीधी बात ये है कि कभी अब ये ना गोल पोस्ट अपनी चेंज करे जा रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हार गए हैं। कभी ये बोलते हैं कि जी फेक फील्डिंग हो गई है ना, उसके बाद आके बोलते हैं कि विराट मैदान गीला था, उसके बाद आके बोलते हैं अच्छा मैदान गीला भी ना, ये सब ज्यादातर तो फैंस जो है ना वो बोल रहे होते हैं। टीम के लोग जब बीच में नूरुल हसन जैसे लोग आके अचानक से बोल जाते हैं कि जी ये सब चीजें थी, उसके बाद ये बोलते हैं कि विराट कोहली जो है अंपायर को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा मिलके वहां पे आके जब मैच शुरू करने की बात आ रही थी तब इन लोग ने मिलके अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी कि जल्दी मैच शुरू करो, कहीं वरना अगर बारिश होती रही तो इंडिया तो मतलब हार ही जाएगा ना। तो 17 रन से आगे जो थे ये लोग, 17 रन से आगे थे जब उस टाइम पे 7 ओवर पे 66 रन बना के ये लोग चल रहे थे, डीएलएस के पार स्कोर से 17 रन आगे थे। और बाद में सारे लोग बोल रहे कि नहीं वो प्रेशर बना रहे थे, गेम जल्दी शुरू करो, इसलिए गीले मैदान के ऊपर ही शुरू करा दिया। और भाई गीले मैदान पे शुरू करवाया भी तो उसमें दिक्कत तो हमको ज्यादा है ना, यही बैटिंग टीम के लिए तो आसानी है भाई। जो तू बात लॉजिकल कह रहा है ना भाई, यही बात ना बांग्लादेश के चाहे कप्तान कितने मतलब अजीब से बातें आजकल कर रहे होते हैं, शाकिब अल हसन, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली यही बात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि मैदान गीला था, थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा एडवांटेज जो होता है वो बैटिंग साइड की तरफ होता है जो कि बांग्लादेश थी। और फील्डर्स क्योंकि वो गीले मैदान पे घूमे जा रहे हैं उनको वहां पे तकलीफ होती, क्योंकि भैया गीला मैदान है, बॉल खराब हो रही है, बॉलर्स ग्रिप नहीं कर पाएंगे, इंजरी का खतरा यार, फील्डर भाग रहा है, फिसल रहा है, सर फट गया उसका, क्या करे मतलब। नहीं सर नहीं ऐसे में जब इंजरी होती है तो पैर फिसलता है, टकने मुड़ जाते हैं, मतलब पीठ में लग गई, कितनी इंजरी का डर यार। मैं कह रहा हूं नहीं डाल सकता बंदा, मैं कह रहा हूं कि बार बार वो बॉल सुखाए जा रहे हैं। बाउंड्री पे टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में से एक बंदा ब्रश लेके साथ में घूम रहा था कि जो प्लेयर वहां पे आता रहेगा ना कि किसी के पैर में कीचड़ फंस गया है या घास फंस गई है, वो बैठ के वहां बाउंड्री पे लोगों के जूते साफ कर रहा था कि भाई इनको दिक्कत ना हो जाए। भाई ये अब आप बताओ कि इंडिया के पास डिसएडवांटेज था या आपके पास था? आप सबके बीच में से आके फेक फील्डिंग कर रहे हो। आपके कप्तान साहब आके कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, द गेम वॉज प्लेड इन द राइट स्पिरिट। ये भी बोला कि भैया चीटिंग नहीं हुई है, बिल्कुल सही तरीके से गेम खेला गया है। बीच में ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली जब अंपायर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि नो बॉल है या नहीं है, बाउंसर है या नहीं है, वो भी शाकिब और विराट की आपस में बहस सी हुई थी, वो ऐसा कैमरा पे दिख रहा था, लेकिन शाकिब ने बाद में क्लियर करा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं बस समझना चाह रहा था कि क्या हुआ था, हम लोग आपस में वही बात कर रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं था। शाकिब भाई जब कप्तान होके खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम्हें कौन सी उंगली पड़ रही है भाई? तुम थोड़ी ना मतलब कप्तान बन जाओगे इस बात पे, कैसी बातें कर रहे हो? और ऊपर से फैंस, ये फैंस कैसी बातें करते हैं, अजीब अजीब फैंस है यार वो। मतलब अगर तुम्हारा नागिन डांस नहीं बन पाया और हम नेवले बन गए, तुम्हारे सामने खा लिया, तो भाई तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो कोई बात नहीं, आप बताओ यार कमेंट्स के अंदर, क्या ये जो फेक फील्डिंग का ये जो नाटक कर रहे हैं, क्या ये सच में फेक फील्डिंग? बांग्लादेश के फैंस से भी मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम बताओ। वो तो कहेंगे फेक फील्डिंग, वो तो कहीं जा रहे हैं, उनके तो जबान नहीं रुक रही है, उनके कीबोर्ड टूट चुके हैं फेक फील्डिंग लिख लिख के। तुम टीवी तोड़ो, कंप्यूटर तोड़ो, कीबोर्ड तोड़ो, लेकिन भाई फेक फील्डिंग तो नहीं थी। भैया टूटा तो कुछ और है आपका, लेकिन मतलब हम बोल नहीं सकते, हम फैमिली वाले लोग। हाँ मतलब आपके कीबोर्ड, आपके फोन, बहुत चीजें टूट रही हैं, उंगलियां टूट रही होंगी टाइप कर करके, लेकिन वो फेक फील्डिंग हमें तो नहीं लग रही थी। अंपायर वहां पे दो ऑन फील्ड थे, थर्ड अंपायर कैमरा से देख रहा था, जो छोटी से छोटी नो बॉल को भी पकड़ जाते हैं। कोई बंदा अगर 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, अंदर है, उस बेसिस पे भी नो बॉल दे देते हैं, तो भैया नजर तो हर बॉल पे है। थर्ड अंपायर भी नहीं देख पाया, चौथा अंपायर स्टैंड बाय पे होता है, उसने भी कोई मैसेज रिले तो मुझे नहीं लगता कि करा है। मैच रेफरी वहां पे होता है, उसने भी कोई बात नहीं रखी है। तो मतलब यार सारे लोग जब ये कह रहे हैं कि भैया फेक फील्डिंग नहीं हुई है, तो इनको क्यों लग रहा है? तो बांग्लादेशी फैन से पूछना तो बेकार है। इंडियन फैंस है, पाकिस्तानी फैंस है, आप लोग से मैं थोड़ी सी सेंस उम्मीद करता हूं। आप नीचे बताओ, क्या विराट कोहली ने चीटिंग करी? क्या विराट कोहली फेक फील्डिंग कर रहे थे? क्या हसन भाई सही बोल रहे थे? मेरे को तो लगता है बिल्कुल नहीं, लेकिन आप सही रहो और अनकट को देखते रहो, फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हर जगह फॉलो करो भाई। फॉलो और सब्सक्राइब अलग अलग होता है, मेरे को समझ में आ गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, और उसके अलावा आप यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप फॉलो इंस्टाग्राम पे हमारे पर्सनल हैंडल जो है उस पे भी आके फॉलो कर सकते हो, हमसे मीठी मीठी बातें डीएम में कर सकते हो। मेरा हैंडल है @abhishek_manchanda_। मेरा है हैंडल प्रशांत कपूर 95। बहुत शानदार। देखते रहिए अनकट।